एसएससी जीडी, जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। यानी एसएससी एक ऐसी संस्था है जो भारत में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और भी कई सारे हैं। ठीक इसी प्रकार एसएससी द्वारा जीडी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। और दोस्तों, पारामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो कांस्टेबल की बहाली आएगी, जैसे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल की या फिर बीएसएफ कांस्टेबल की, तो वो एसएससी जीडी के द्वारा ही आएगी। यानी आम भाषा में समझें तो यदि आप 10वीं पास हैं और उम्र 18 से अधिक है और आप पारामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ में कांस्टेबल की जॉब पाना चाहते हैं, तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम ज़रूर दें। पर एग्ज़ाम के बाद क्या होगा और कैसे ज्वाइनिंग होगी, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, जॉब कौन सा मिलेगा, सैलरी कितनी होगी और इसकी फॉर्म कब तक आएगी, यानी एसएससी जीडी का फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, पारामिलिट्री फोर्सेस में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी आसाम राइफल और एसएसएफ आते हैं। और अगर आप इसमें कांस्टेबल की जॉब पाना चाहते हो तो एसएससी जीडी का फॉर्म ज़रूर भरें। और दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर 2024 को आएगा। यानी 5 सितंबर को ही आपको पता चलेगा कि इस बार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है और कब से फॉर्म भराना चालू होगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, सो डोंट वरी। दोस्तों, बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में, तो इसमें मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। यानी एक जनरल कैंडिडेट्स का उम्र 18 साल से 23 साल के बीच होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। और दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। जनरल, OBC, EWS को 100 रुपीज़ लगेंगे और SC/ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में। तो इसके एग्ज़ाम को 2 भागों में बांटा गया है। एक रिटन एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा PET और PHT यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो सबसे पहले हम रिटन एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला रीजनिंग, दूसरा GS, तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और चौथा हिंदी या इंग्लिश। और सभी भागों में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 160 मार्क्स। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 2 मार्क्स कटता है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर का रेस होता है 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस होता है 8.5 मिनट में। और जो कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनका मेल कैंडिडेट्स का रेस 1.6 किलोमीटर का होता है 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स का रेस 800 मीटर होता है 5 मिनट में। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PHT की। तो इसमें हाइट, वेट और चेस्ट देखा जाता है। मेल का मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होता है, जो कि बिना एक्सपेंड किए हुए मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके अलावा हाइट में और चेस्ट में कुछ रिलैक्सेशन भी होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में कुछ चीज़ों को देखा जाता है, जैसे आई साइट 6/6 होना चाहिए, कोई नॉक नहीं हो, कोई फ्लैट फुट नहीं हो, वेरिकोज वेंस नहीं हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो और भी कुछ चीज़ों को देखी जाती है।
मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें आपका 10th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने एनसीसी डाला है तो, और कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और फिर ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसका कट ऑफ स्टेट वाइज वेरी करता है, साथ ही फोर्स वाइज भी वेरी करता है। जैसे बीएसएफ का अलग कट ऑफ होता है, सीआईएसएफ का अलग कट ऑफ होता है, सीआरपीएफ का अलग, आईटीबीपी का अलग और एसएसबी का अलग होता है। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज भी अलग कट ऑफ होता है और एरिया वाइज भी अलग कट ऑफ होता है। जैसे जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल या मिलिटेंट्स अफेक्टेड एरिया। कुछ स्टेट्स की कट ऑफ की बात करें तो यूपी में जनरल का कट ऑफ 139 गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 136, ओबीसी का 137, एससी का 124 और एसटी का 115 मार्क्स गया था। और यूपी का ही सबसे अधिक कट ऑफ गया था बाकी और स्टेट के मुकाबले। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। और एसएसएफ की जो कट ऑफ थी वो लगभग 140 से 150 मार्क्स आउट ऑफ 160 मार्क्स, क्योंकि इसमें कम सीट्स होती है और सभी कैंडिडेट्स का पहला प्रेफरेंस भी यही होता है, क्योंकि इसमें आपको दिल्ली में ड्यूटी मिलती है और वो भी मंडे टू फ्राइडे। और दोस्तों, जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट होता है उन्हें कुछ % एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% मैक्सिमम मार्क्स और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलता है। दोस्तों, अब इनकी सैलरी की बात करें तो इनका जो पे स्केल है वो लेवल 3 का है, यानी इनकी सैलरी लगभग 30,000 से 60,000 तक जाती है और इनकी सैलरी एरिया वाइज वेरी करती है। अब इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इनकी काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है, जैसे अट्रैक्टिव सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड मेनी मोर।